जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं इनसे मैं ये कहना चाहूँगा अभी मतलब पापा से थोड़े जब तक आईसीयू में थोड़े दिन रुक जाएं उसके बाद आएँ, क्योंकि फिर ये स्टाफ को भी दिक्कत आती है और लोग जो एडमिट हैं उनको भी दिक्कत आती है। झालावाड़ के पिपलोदी गांव के बच्चों के लिए न्याय दिलाने को अनशन कर रहे नरेश मीणा इस वक्त आईसीयू में भर्ती है और लगातार उनके समर्थक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेश की तबीयत इस वक्त कैसी है, किस तरह का इलाज उन्हें दिया जा रहा है और तमाम चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम नरेश मीणा के बेटे अनिरुद्ध से बात कराते हैं आपकी। अनिरुद्ध अपने पिता के साथ ही हैं और पिता के आंदोलन को बेहद करीब से भी इन्होंने देखा है कि किस तरह से वे लगातार बच्चों के लिए भी आवाज़ उठा रहे थे। तो अनिरुद्ध, मेरा पहला सवाल, बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं, सब आपसे ही पूछ रहे होंगे कैसे हैं नरेश जी, कैसे हैं, कैसी तबीयत, आप खुद बताओ क्योंकि आप तो अभी आईसीयू में ही थे। अभी तो जैसे हम कल यहाँ पे लाए थे पापा को, ये लोग ज़बरदस्ती लेकर आए थे, तो कल तो शुगर लेवल डाउन आई थी, अभी थोड़ी बैलेंस है, मतलब ठीक है अभी। और ये जो जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं इनसे मैं ये कहना चाहूँगा अभी मतलब पापा से थोड़े जब तक आईसीयू में थोड़े दिन रुक जाएं उसके बाद आएँ, क्योंकि फिर ये स्टाफ को भी दिक्कत आती है और लोग जो एडमिट हैं उनको भी दिक्कत आती है यहाँ पे। नहीं, बहुत बड़ी बात कही है देखिए आपने कि दूसरे मरीजों का आपके पापा ने भी बोला है कि ध्यान रखने के लिए बोला जाए, समर्थक यहाँ पर थोड़ा कम आए या ना आए, अभी डॉक्टर उनको प्रॉपर इलाज दे रहे हैं? हाँ, पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। खाना वाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं? क्योंकि देखिए उन्होंने पहले अनशन पे बैठे हैं, केवल पानी पी रहे थे इतने दिनों से। खाना तो तब तक नहीं खाएंगे जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। आप लोगों ने समझाया भी होगा पापा पहले हेल्दी हो जाइए, खा लीजिए, बच्चों को इंसाफ बाद में। सुन रहे हैं आप लोगों की बात? नहीं, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं खाएंगे खाना, नहीं खाएंगे। हाँ, ये सर कर भी क्या सकते हैं, ये सरकार जो है ये मतलब न्याय नहीं दे रही उन बच्चों को। मेरे पापा की बात मान ही नहीं रही, इसलिए वो खाना नहीं खाएंगे जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। उनके आंदोलन का क्या होगा, उनकी डिमांड का क्या होगा? पापा ने कुछ बताया कि ये आंदोलन खत्म है यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, या आगे भी जारी रहेगा? अभी आंदोलन को शहीद स्मारक से तो बंद कर दिया अभी तो, और पर लेकिन पापा का अनशन जारी रहेगा और जब तक कि बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक पापा का अनशन जारी रहेगा। उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है, डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर खाना नहीं खाएंगे तो जो शरीर के अंग अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, खाना खा लो। क्या आप क्या चाहेंगे, पापा खाना खा के आंदोलन करें या उनके जो दिल में आ रहा है वो करें? हम तो यही चाहेंगे कि पापा खाना खा के आंदोलन करें, पर कर क्या सकते हैं, फिर वो सरकार न्याय नहीं दे रही, वो पापा नहीं खाएंगे जब तक नहीं मिलेगा। आपने तो झालावाड़ वाली घटना के बारे में सुना था जिसमें एक स्कूल की दीवार ढह गई थी, 7 बच्चों की मौत हो गई थी? हाँ, सुना था ऐसे। उसके बाद अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के परिजनों के लिए, क्योंकि सरकार के लिए पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, आप तो इस लोगों से सुन भी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उस घटना में? इस सरकार पता नहीं भेदभाव कर रही है, गरीब हैं या फिर दलित ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं तो शायद इनके साथ भेदभाव कर रही है। इस सरकार इनके साथ ऐसा भेदभाव ना करे, इनको भी मुआवजा दे 50-50 लाख रुपए का और इनको न्याय मिले जल्दी से जल्दी। अनिरुद्ध, आपके घर पे मम्मी को कौन संभाल रहा है? क्योंकि पापा जी यहाँ पर हैं, वो तो आंदोलन करते रहते हैं, वो मतलब उनको भी आप लोग हिम्मत दे रहे हैं अभी परिवार के लोगों को? हाँ, हाँ। तो अब आखिरी सवाल आपसे, अपने पापा के लिए खास तौर पर आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे, जो आप दिल से बताना चाहें अपने पापा के लिए मैसेज दे सकें? पहला। दूसरा सवाल कि जो यहाँ पर समर्थक आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने आपने अपील की, लेकिन एक बार फिर से उन्हें क्या कहना चाहेंगे, दोनों अलग अलग अगर आप बता पाएँ तो? मेरे पापा निडर हैं, वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं अंदर से, डॉक्टर बोल रहे कि भूखे रहेंगे तो कुछ हो सकता है, ऑर्गन फेल हो सकते हैं, फिर भी वो उन बच्चों के लिए मतलब खाने को त्याग रखे हैं, उन बच्चों को न्याय नहीं मिलता तब तक। और ये जो समर्थक यहाँ पर आ रहे हैं, ये हमें आभार इन पे ये मिलने आ रहे पापा की चिंता कर रहे हैं ये लोग, पर अभी थोड़े दिन रुक जाएंगे फिर आराम से आएँ। और आप रेगुलर अपडेट देते रहेंगे, किसी न किसी जरिए इन लोगों को बताते रहेंगे क्योंकि सब परेशान हैं, चिंतित हैं? हाँ, मैं रेगुलर अपडेट। ठीक है। तो ये है नरेश मीणा के बेटे अनिरुद्ध, अपने पापा के साथ ही लगातार मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि उम्र बहुत छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अपने पिताजी की तरफ से कि पिताजी अभी आईसीयू में एडमिट है, बहुत सारे दूसरे मरीज भी हैं, आप यहाँ पर भीड़ ना इकट्ठा करिए क्योंकि दूसरे मरीज को परेशानी होगी और पापा खुद यह बात नहीं चाहते। ये छोटे से बच्चे ने भी यह बात कही है, अपने पापा के लिए भी इन्होंने एक बड़ी अपील की है, पापा खाना खा लीजिए, उसके बाद सब मिलकर जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। नहीं, लेकिन वो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। देखिए, बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, नहीं खाएंगे। बहुत बड़ी बात है कि जब तक तय कर लिया, क्योंकि पापा है लगातार समझा भी रहे हैं बेटे को, और बेटे को पूरी घटना के बारे में बताते हुए एक बात उन्होंने साफ कर दी है, जब तक पिपलोदी गांव के बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। ये नरेश मीणा ने अभी तय कर रखा। फिलहाल तो
यही देखना होगा कि नरेश मीणा कितनी जल्दी यहाँ से ठीक होते हैं, कितनी जल्दी अपने समर्थकों के बीच में जाते हैं। और ये सब कुछ निर्भर करेगा कि राजस्थान सरकार इस पूरे अनशन को लेकर, नरेश मीणा और पिपलोदी गांव के लोगों की मांग को लेकर कितनी जल्दी कितना अच्छा फैसला लेती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।